सोलर सिस्टम में दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। बज़ाहिर कवानीन फल्कियात के एतबार से ये दोनों चेंजेस आपको थोड़ा कमज़ोर करेंगे, बट इसके बावजूद इसके बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो मैंने अपने 24 साल कैरियर में एक्सपीरियंस किए। जो लोग स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस हैं वो इसे मैनेज कर जाएंगे अपनी मैरिटफुल डिसीजन से, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन से, एंड अपने ओल्ड जो मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस है उन्हीं को कंटिन्यू रख पाएंगे। कोई मेजर डैमेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का तकरीबन तीसरा हफ्ता है। 20 नवंबर से ऑन 26 ऑफ नवंबर तक सोलर सिस्टम में दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। बज़ाहिर कवानीन फल्कियात के एतबार से ये दोनों चेंजेस आपको थोड़ा कमज़ोर करेंगी, बट इसके बावजूद इसके बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो मैंने अपने 24 साल कैरियर में एक्सपीरियंस किए, सब बयान करता हूँ। एक चेंज 22 नवंबर को है। सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा एंड माना ये जाता है कि जो जो प्लैनेट्स 12th एंगल पर जाते हैं वो थोड़ा कमज़ोर परफॉर्मेंस करते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। दूसरी चेंज आएगी 24 ऑफ नवंबर को, मार्स भी 12th एंगल पर चला जाएगा। एंड पिछले हफ्तों से एक मरकरी जो है वो ऑलरेडी 12th एंगल पर है, तो इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर है। फल्कियाती जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये तीनों प्लैनेट्स अगर 12वें एंगल पर हैं तो कुछ ख़ास रिजल्ट्स नहीं देंगे, बट जो देंगे वो सुनिए। मरकरी 12th एंगल पर ऐसे रिजल्ट्स देता है जिसमें आप चीज़ों को सही असेस कर सकेंगे। उनके बारे में अंदाज़े आपके सही होंगे, चाहे आपके रवैये हों, चाहे आपके प्लान्स हों, चाहे आपकी आदतें हों, चाहे आपकी स्किल्स हों। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिफ्रेंसिएशन बिटवीन गुड एंड बैड्स। तो ये एक अच्छी सोच, एक अच्छी प्लानिंग को जन्म देता है। अब जब सूरज भी वहाँ पर चला जाएगा तो इट मीन्स के ये जो सोच है जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। वैसे सूरज जिस एंगल पर जाने लगा है वो एंगल आतिशी एंगल ही कहलाता है, फायर एलिमेंट है, वो सैजिटेरियस एंगल पर है एंड सूरज आतिशी ही प्लैनेट है, फायर प्लैनेट। तो वहाँ जाकर आपके अंदर बहरहाल ये स्पार्क ज़रूर पैदा होगा कि जो गलत फ़ैसले आप ज़िंदगी में कर चुके हैं उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, जो गलत आदतें आप अपना चुके हैं उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, जो गलत इन्वेस्टमेंट्स आप कर चुके हैं उनसे छुटकारा हासिल कैसे किया जाए। फिर 24 तारीख को मार्स भी इसी 12th एंगल पर आ जाएगा। तो इस तरह की सोच में मज़ीद तक़वियत आएगी जिससे आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन सी चीज़ें आपकी जिस्मानी क़ुव्वत को मजरूह करती हैं, ख़राब करती हैं, कौन सी चीज़ें, कौन से फ़ैसले, कौन से रिलेशन, कौन सी आदतें आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को वीक कर रही हैं। तो अब इन 3 प्लैनेट की वजह से जो जर्नल से एडवांटेजेस हैं वो तो ये मिलेंगे। इसके कुछ अदरवाइज़ भी एडवांटेजेस हैं, जैसे मार्स आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस वक्त प्रॉपर्टी की लेन देन में आपको थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए आफ्टर 24 ऑफ नवंबर। उससे पहले पहले जो डिसीजन हो जाए तब तक मार्स अच्छे फॉर्म में है, आप डिसीजन ले सकते हैं, फाइनल कमिटमेंट्स कर सकते हैं, पेपर साइन कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। 24 के बाद बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर प्रॉपर्टीज़। फिर ये मार्स जो है ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो ऐसे काम जिन कामों में बहुत सारे लोग मिलकर कोई मिशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी थोड़ी गुरेज करनी चाहिए। ऐसे कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो काम आप इंडिविजुअली अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने अवेलेबल एक्सपीरियंसेस से कर सकें वो कर जाइए। सूरज आपके लिए 12th एंगल पर आपके कुछ फ़ैसलों को दोहरा कर देगा। आप इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ने को दिल करेगा। ऐसा 30 दिन तक होगा क्योंकि सूरज इस एक एंगल पर पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है, बाकी वो ऑलमोस्ट कैप्रिकॉनियन के लिए पॉजिटिव ही होता है थ्रू आउट द ईयर, बट जब वो 12th एंगल पर आता है तो कमज़ोर होता है। अब मज़े की बात यहाँ बताता हूँ आपकी दिलजोई के लिए
अकेला मरकरी होता तो कमज़ोर था, अकेला मार्स होता तो कमज़ोर था, अकेला सन होता तो कमज़ोर था। लेकिन ये सब प्लैनेट एक दूसरे के लिए दोस्त हैं। मरकरी सूरज का, सूरज मार्स का, मार्स मरकरी का, ये सब दोस्त हैं। तो इनका डैमेज या वीकनेस लेवल बहुत नॉमिनल सा होगा, मिनिमम सा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जो लोग स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो इसे मैनेज कर जाएंगे अपनी मेरिटफुल डिसीजन से, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन से, एंड अपने ओल्ड जो मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस है उन्हीं को कंटिन्यू रख पाएंगे, कोई मेजर डैमेज नहीं आएगा। बट जो वीक कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, एंगर फिट्स का शिकार हो सकते हैं, जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं, रॉन्ग प्लानिंग्स का शिकार हो सकते हैं। उन्हें ज़रा क्रॉस चेक करना चाहिए अपनी प्लानिंग्स को, एंड अपने इमोशंस में, जज्बाती कैफियत में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। अगर कोई बड़े ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको 22 नवंबर के बाद लेने हैं और इधर से प्लानिटरी पोजीशन थोड़ा वीक है, तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरज शम्स की तिलावत करनी चाहिए। उससे मामलात बहुत हद तक सुधर जाएंगे। उसमें साइंटिफिक वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, उसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, तो उससे मामला हल हो जाएगा। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें वीनस आपके लिए इस वक्त 10th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, वो ओके चल रही है, उसके लिए किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। यू आर रोमांटिक, यू आर लविंग, यू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे हिस्से मज़ाक, खुशी बहरहाल आपके इर्द गिर्द रहेगी। एंड वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट मीन्स के कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको कोई बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। आदतों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, वो भी बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। होपफुली आप टाइम को समझ कर डिसीजन, जिसने टाइम को समझ कर डिसीजन लिया कैप्रिकॉर्नियन, वो कभी खता नहीं खाता। वक्त, सीज़न आपको पता हो सर्दियों का है तो आपको सर्दियों के बिहेवियर अगर पता हो तो सर्दियों में ज़्यादा उलझेंगे नहीं आप उसका तदारुक कर सकेंगे, उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो ले सकेंगे, उसकी जो नेगेटिव साइड है उसे रिपेल कर सकेंगे। इसी तरह गर्मियों का सीज़न समझ लें, गर्मियाँ आपको लोगों को तंग कर सकती हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या जिनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनके पास नॉलेज होगी वो गर्मियों को रिपेल कर देंगे, उसकी पॉजिटिव साइड्स को ले लेंगे, नेगेटिव साइड्स को हटा देंगे। दिन और रात, अरूज और जवाल इसी तरह होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज हो, आप चीज़ों को पॉजिटिवली डील कर लेते हैं, एंड नेगेटिव्स को रिपेल करने के लिए अब दुनिया में हज़ारों तरह की रेमेडीज़ हैं, हज़ारों तरह के गैजेट्स हैं, शेल्टर्स हैं, आप कर जाएंगे। सो डोंट यू वरी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट इतनी ज़रूरत है कि टाइम पर नज़र रखिए। जिसने वक्त को समझा, वक्त उसे ज़रूर रिवॉर्ड्स देता है। अल्लाह ताला की इस कलाम में, सूरह शम्स में मेरे 24 साल का तजर्बा है, टाइम बिहेवियर बहुत स्मूथ हो जाते हैं, तो इशू या ट्रबल्स या रेजिस्टेंसेस या हर्डल्स नहीं आएंगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते से कुछ मज़ीद अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आऊँगा, एंड वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं तो तभी बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपकी यही जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसी की वजह से हम नंबर 1 चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, एंड अब जो दीगर फोरम्स हैं दुनिया में, उनमें से भी हम लोग अगले लेवल्स पर पहुंचने के बिल्कुल एज पर हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया की जो नेक्स्ट मंजिलें हैं वो भी जल्द कवर हो जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।